हेलो बच्चों। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दही वाली मगम्मा के बारे में बताया था, समझाया था, जिसका कहानी आप लोग किताब में देखते जाइएगा। जिसका कहानी है कि औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब चलिए आगे पन्ना में। मैंने मगम्मा से कहा मैं अपने घरवाले से पूछ कर बताऊंगी। ठीक है, क्या बताऊंगी? कि मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी कि माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। तो बताइए, रंगप्पा जो जुआरी था वो क्या मांग रहा था? क्या मांग रहा था मगम्मा से? कुछ पैसे मांग रहा था, कुछ पैसे मांग रहा था मगम्मा से। तो मगम्मा जो है दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो फिर ले आना, अभी रखे रहो फिर ले आना। मगम्मा कहने लगी मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था, आज भी रंगप्पा आया था। बहुत डर रही है रंगप्पा से मगम्मा, बहुत डर रही है और बोल रही है कि आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास। अमराई क्या है? एक कुआं है। अमराई क्या है जी? एक कुआं है। ठीक है। कहने लगी जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? ऐसी जल्दी क्या है? ये बात किसने कहा? यह बात रंगप्पा ने कहा मगम्मा से। मेरे पास ये पैसे भी थे, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे पास पैसे थे लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती वह जबरन बांह पकड़कर बिठा लेता। उसे ऐसा डर महसूस हो गया कि अगर मैं उसके पास अगर नहीं रुकती तो वह बांह पकड़ के मुझे जबरन बांह पकड़ के मुझे बिठा लेता। इस डर से मैं बैठ गई, इस डर से मैं बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहता। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, हाथ पकड़कर, देखिए हाथ भी पकड़ लिया उस जुआरी ने, है ना। बोला कि मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घरवाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि लग रहा था कि उसके पति ने भी ऐसा हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ लिया। बहुत डर गई थी बेचारी, आज रंगप्पा ने उसका हाथ आकर पकड़ लिया। अगला पेज है। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, हाथ तो मगम्मा ने छुड़ा लिया, फिर पूछा, क्या पूछा? क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? क्या बात है रंगप्पा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो? बताओ, तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। इतना कह दी और फिर बेचारी अंदर से तो डरी हुई थी। इतना कह करके वह तेजी से आ गई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। कल उसने क्या मांगा? पैसे मांगा, लेकिन आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके
हाथ थामा वह तो कभी का चला गया। उसको बार बार इस बात का पछतावा हो रहा था, जो बात जैसा मेरा पति ने नहीं किया वैसा ये जुआरी ने मेरे साथ कर रहा है ना। उसको बहुत पश्चाताप होता था कि कल उसने पैसे मांगे और आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर, यानी वो अपने पति के बारे में बोल रही है, जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा था वह भी कब का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया। बताओ, दुनिया बहुत खराब हो चुका है ना। आज से आप लोग ठान लीजिए कि ऐसा कभी अगर कोई करे तो करने का मौका आप लोग नहीं दीजिएगा, ठीक है। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। किसे लगा? माँ जी को लगा। इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे का मगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ क्यों नहीं रह जाती। मतलब आज तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ सब कुछ सह लो मगम्मा, लेकिन अब तुम बेटे के साथ रहो। शायद कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि घर फूटे तो गवार लूटे, है ना। सब लोग जान गए थे कि माँ बेटा बहू सब कोई अलग हो गया है। शायद ये माँ जो है अकेली हो गई है और इसके पास बहुत सारा पैसा है तो लोग इसके पीछे पड़ गए हैं। ऐसा होता है बेटा, ऐसा जो है होना ही है, यही दुनिया की रीत है। ऐसे ही लोग मौका पा करके चौका उठाते हैं, है ना। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। फिर भी ये मगम्मा को विश्वास होता है कि इतना कष्ट है मेरे जिंदगी में, फिर भी वही बेटा और बहू के साथ मैं रहना चाहती हूँ, मगर वह रहने देगा तब तो। बेटे से यह सब बता दो। वो बताई कि बेटे से सब कुछ बता दो कि रंगप्पा तुम्हारे पीछे पड़ गया है। बेटे से सब कुछ बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। फिर बेचारी वो बोली, मगम्मा को जो डर लग रहा था वो माँ जी से बात की कि हे भगवान, अगर हम अपने बेटे को बताते हैं तो शायद बहू और कुछ मेरे बारे में कुछ गलत सलत सोच के और भी हल्ला कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा। कल वो मालिक से यानी माँ जी के पति से पूछने के लिए बोली थी। कहकर मगम्मा चली गई। 1 घंटे के बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई है। माँ जी आज एक बात हो गई है। बोली क्या? बोली क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर, पोते के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर एक टोकरे में रख ली थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती। मगम्मा पहले ही बता दिया था कि उसका जो पोता था उसके पास आने नहीं देती है। इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए, मतलब मिठाई यह किस बच्चे के लिए है ना। माँ जी ने पूछा तो और कौन सा बच्चा है माँ जी, मेरा पोता ही तो है, ठीक है। और कौन सा बच्चा है माँ जी, मेरा पोता ही तो है। उसकी माँ तो मना करती है, बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। मतलब कहीं कहीं देखता है कि अगर माँ नहीं है तो वो चुपके से दादी के पास चला आया। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर
वह नाच उठता है। बच्चा ही है, बच्चा का तो ऐसा स्वभाव होता ही है कि अगर कुछ भी दे दो वो खुशी खुशी ले लेता है और वह खुश हो जाता है ना। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी। जरा भी शोर मचाता है तो वह कहने लगती है कि तेरी माँ सुन लेगी, कहते ही वह चुप हो जाता है। अगर कह दे उस बच्चा को, जैसे हल्ला करने लगता है तो उस बच्चा को कहती है कि तेरी माँ सुन लेगी, तो बच्चा चुप हो जाता है। ठीक है, बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी, वही बच्चा के लिए, वही पोता के लिए वह थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। सुकापुर एक बस्ती था, उधर से ही वह आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ था। वहाँ कौन सा पेड़ था जी? आम का पेड़ था। आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। बताओ, झट से मिठाई की पुड़िया उस आम के पेड़ पर से एक कौवा झट से मिठाई का पुड़िया उठा करके लेके भाग गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, आज कैसी अजीब बात हो गई। एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया? माँ जी बोलती है कि एक मिठाई की पुड़िया अगर चली गई तो क्या हो गया? फिर से खरीद लो, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जानते हो, गांव में अधिकतर देखने को मिलता है कि कौवा अगर आदमी से स्पर्श कर जाता है तो लोग उसको जो है कुछ खराब सा सोच लेते हैं, कुछ खराब घटना घटने वाला रहता है, ऐसा सोच लेते हैं। गलत गलत चिट्ठी भेजने लगते हैं कि कोई मर गया, ऐसा कह के चिट्ठी भेजने लगते हैं। तो वही बात वो बता रही हैं कि कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा, उससे क्या होता है? कहते हैं उससे जान का खतरा होता है, कहते हैं उससे जान का खतरा होता है। तो बताइए, टोकरी में मिठाई था, है ना, टोकरी में क्या था? मिठाई था। कौवा लेके मिठाई को भाग गया, कौवा लेके क्या किया? मिठाई को भाग गया। तो टोकरी कौन रखी हुई थी? टोकरी कौन रखी हुई थी जी? मगम्मा। तो वही बोल रही है कि यही मिठाई लेने के लिए कौवा मुझे स्पर्श कर लिया। ठीक है, तो यह जान का खतरा होता है। इसका संकेत क्या है कि जान का खतरा होता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी। ये सोच ली कि अच्छा है, ठीक है, कौवा अगर मुझे स्पर्श कर लिया तो अच्छा हुआ, जान का खतरा है, ठीक होगा, मैं मर जाऊंगी। अच्छा है, भगवान के चरणों में चली जाऊंगी। जो भी हो, आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो, तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है ना। अगर वह उठा करके ले जाए तो कहो कि यह जान का खतरा है। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ चुपचाप घर जाओ, जाओ चुपचाप घर जाओ, है ना, ऐसा कह रही है। कौन कह रही है? माँ कह रही है ना, माँ जी कह रही है। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है, आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है। डर वर कुछ भी नहीं। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, जितना झगड़ा होता है उतना उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। ये बात किसने कहा? यह बात माँ जी ने कहा, है ना। मगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हो गई। मगम्मा तो चली गई, लेकिन माँ जी को आश्चर्यचकित होना पड़ा इस बात को सोच करके।
बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, है ना। बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, पोता भी चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का भी मन नहीं। यही सोचती रही माँ जी कि बताइए कितनी लालसा है इस मगम्मा में, कि बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, है ना, पोता भी चाहिए और सब कुछ चाहिए, लेकिन जीवन में दुख भी नहीं चाहिए और सुख की भी कल्पना नहीं करनी चाहिए, है ना। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। माँ जी ने सोचा कि यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मगम्मा जब फिर से घर आई मगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। क्या समाचार दिया जी? कि अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया। बहुत ही अच्छी खबर। अब देखिए, बहुत ही अच्छी खबर। कहुआ जब मिठाई ले गया तो उसे जान का खतरा हो रहा था, लेकिन अब देखिए क्या खतरा हुआ। कुछ भी खतरा नहीं हुआ। सीधा दिन उसका फिर गया, है ना, सीधा दिन उसका फिर गया। और क्या हुआ, एक दिन का समाचार कि पोता जो है अपने माँ बाप को छोड़ करके उसके पास चला आया, यानी दादी के पास चला आया। कितनी खुशी की बात। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली कि बित्ते भर का छोरा है, मतलब बित्ते भर का छोरा है, मतलब छोटा सा बच्चा है, ठीक है। बित्ते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है, ये सोच रही है। कल दोपहर को आए, लड़के ने कह दिया। कल दोपहर को आए और लड़के ने कह दिया। फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया। जब वह घर नहीं पहुंचा, ऐसे तो चोरी चोरी आकर के चला जाता था, है ना, लेकिन जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया और पीटने की धमकी दी। उस बच्चे को पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा, जा बेटा। क्या कहा? किसने कहा? दही वाली मगम्मा ने अपने पोते से कहा कि जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा, यह कह दिया। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी, यह खबर वो सुना रही है माँ जी को कि उसके जो बेटे हैं वो बेटे को बुलाने के लिए आया, लेकिन वह अपने बाप के साथ नहीं गया, है ना। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी। जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है। देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बित्ते भर का पोता, यानी एक छोटा सा बच्चा, मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो, ये बात बोला है। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी को यह बात बोला है कि मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। बहुत लड़ाई की बहू ने, बहुत अपने बेटे को ले जाने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र रचा, लेकिन वह बेटा, वह छोटा बच्चा उस माँ के पास नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा? तू अकेला
कैसे रहेगा, यह कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया, है ना, कि मैं तो दही बेचने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तू यहाँ में अकेला कैसे रहेगा। वह दही वाली मगम्मा जो है बहू के पास जा कर के उस बच्चे को ले जा कर के खड़ा कर दी कि बेटा तू अकेले कैसे रहोगे, है ना। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगे। अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। जब हम इकट्ठे थे तो कभी भी मुझे यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। देखो कैसा दिन फिरा, वह अपनी बहू की भी बड़ाई करना शुरू कर दी। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है, इसलिए मेरा बेटा उसे बहुत मानता है, इसलिए मेरा बेटा अपनी पत्नी को बहुत मानता है। वह ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ कि इतनी जल्दी क्यों चला गया और इतनी देर तक क्यों आया। वही माँ का इंतजार, देखो बच्चों, वही माँ का इंतजार। अब वही माँ अपने चौखट पर बैठ करके देखती रहती है कि मेरा बेटा इतना जल्दी क्यों आया और इतना जल्दी इस घर से क्यों चला गया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना कि यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला जाएगा। अगर तब उसको लग रहा है, यानी कि मगम्मा को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उसकी माँ को ऐसा डर समा गया है कि अगर हम अपने बच्चे को पीटेंगे तो शायद ये मार खाने के डर से ये अपने दादी के साथ चला जाएगा और 9 महीने पेट में रखकर पीड़ा सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है। अब देखिए, मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। माँ जी को यह आश्चर्य हो रहा है कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। माँ जी को ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में उसका झगड़ा जो है निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया और उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली कि मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। अब बताओ क्या हो गया। अब देखिए कितना सुंदर दिन हो गया कि एक दही का मटका भी ले जाना है और एक दही का मटका भी ले जाना है और उसके बाद जो है एक छोटा बच्चा को गोदी में भी ले चलना। 3 मील चलना असंभव था उसके लिए। उसकी समझ में न आया कि क्या करें। बेटे और बहू ने आकर समझाया। अब देखिए, बेटे और बहू ने आकर के समझाया। उस दिन हमसे गलती हो गई। देखिए, बेटा और बहू जो है फिर से आकर के समझाया और बोला कि उस दिन हमसे गलती हो गई। तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। तुम भी अगर गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बड़े बूढ़े ने भी उसे समझाया। वह भला
क्यों अपना बड़प्पन खोती। मंगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। आ गया, थोड़ा सा नोक झोंक हुआ परिवार में, है ना। ऐसा नहीं कि नोक झोंक के कारण परिवार से अलग हो जाना बेहतर रहता है, नहीं, उसी परिवार में समझा बुझा करके हम उसी परिवार में रहना सीखना चाहिए हमें, है ना। तो मंगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। शुरू से ही दूध दही का व्यापार किसके हाथ में था जी? मंगम्मा के हाथ में था। अब बहू आने पर भी मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। बहू आने के बाद भी मंगम्मा ने अपने हाथ में रखा कि दही और दूध हमें ही बेचना है, ठीक है। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उसी पर रहती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? देखिए, बहू का भी दिमाग फिर गया है ना। बहू बोली कि अब इतनी धूप में इतने उम्र में अब आप क्यों दही बेचने के लिए जाते हैं, है ना। तो भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। बहू ने उनका भार जो है, दही बेचने का भार जो है अपने सिर पर ले लिया। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। चलिए, दोनों में तो सास बहू में तो सलाह हो गया है जी, है ना। सास और बहू जो है अब दोनों आपस में मिल गए हैं। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक दिन क्या कि माँ जी के घर जो है सास और बहू दोनों आई। एक के गोद में बच्चा था और दूसरी के सिर पर मटकी वाला टोकरा। दूसरी के सिर पर क्या था? मटकी वाला टोकरा था। यही है माँ जी मेरी बहू। कौन कहती है ये बात? मंगम्मा कहती है कि यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेले क्यों रहे सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया, आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर दो बातें अकल की समझाकर दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया कि चलो अब अच्छा हुआ, अब परिवार में समझौता हो गया, है ना। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। आजकल क्या करती है? वही बहू दही बेचने के लिए आती है जिसका नाम नगम्मा रहता है ना। जिसका नाम क्या रहता है? नगम्मा रहता है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा। क्या बोलती है? अरे नजम्मा। नजम्मा था मंगम्मा की बहू। नजम्मा का क्या नाम था? नजम्मा जो कौन थी? मंगम्मा की बहू थी, है ना। नजम्मा, अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी रहनी चाहिए क्या? सास हो जाने पर ये बात कौन कर रही है?
नजम्मा कह रही है कि अगर सास हो जाती है तो क्या सब बात उन्हीं की रहा करती है? नहीं ना। अपने बेटे को मर्द भी ना माने, वह नामर्द नहीं हो जाएगा? यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूंगी। पर मैं अपने बेटे को मार भी नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही, तो मैं कहाँ की बहू रही। नजम्मा भी अपनी बात माँ जी को कह दिया। बेटा तुम्हारा है यह जताने को पीटना जरूरी है क्या? सही में अगर ये बार बार इस बात को दोहराते जाए कि ये बेटा मेरा है, मैं इसे मारूंगी पीटूंगी, ये कहना जरूरी है? ये तो दुनिया जानता है कि बेटा उसका है ना? तो इसमें यह कहकर मारना क्या जरूरी तो नहीं था ना? यह जताने को पीटना जरूरी है क्या? मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती है कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? इसलिए इन सब से कौन माथापच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? ये किसका कथन था? नजम्मा का कथन था, है ना? मुझसे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी, तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। देखिए नजम्मा के मन में क्या बात आया कि अगर झगड़ा हम अपने सास से करते हैं तो पता नहीं सास सारे पैसे किसे दे देगी। ये बात का डर था नजम्मा को, है ना? यही बात का डर था। यही बहू होती है। ये देखिए किस चाल चलन से, कैसे लोभ से, कैसे कैसे करके वो अपने सास से जाकर के मिल गई। ठीक है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी रहता है। जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा। जान गई सब। जब उसकी सास यानी जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा। क्या ये बात सही है ना? कर्ज मांगा था ना? वह देने को तैयार हो गई। यह रंगप्पा से ही पता चला था। रंगप्पा ने ही नजम्मा को बताया था। ठीक है, तब मैंने बच्चे को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। वह क्या देती है? मिठाई देती है। देखो बच्चे को भी सिखा दी। तब वो सिखाने के साथ अपनी दादी के पास जाके भेज दी कि दादी तुम्हें मिठाई देगी। हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। किसी तरह झगड़ा निपटा गया। इसी बात को लेकर के झगड़ा को निपटाना शुरू किया उन्होंने, है ना? तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बातें थोड़ी ही है। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अक्ल से कुछ कम नहीं, अक्ल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी हैं। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है और बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। बस झगड़ा दो ही चीज़ों का है। माँ बोलती है कि ये मेरा बेटा है, इस पर मुझे हक है, तो बहू भी बोलती है कि ये मेरा पति है, इस पर मेरा हक है। दोनों का
हक देखिए, हक के लिए झगड़ा हो रहा है जी, है ना। यह सारे संसार का ही किस्सा है, इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है। बहू की दशा कैसी है? पानी में खींचने वाले मगरमच्छ की तरह दशा हो गई है उनकी, है ना, बहू की। तो ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है। कैसी कैसी दशा है? बांह पकड़कर बचाने की दशा किसकी है? माँ की है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। बीच में जो है बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। अब ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। अब मिलते हैं इस कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के और कहानी के प्रश्नों उत्तर को लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।